मैं डॉक्टर रमेश चंद वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर डी गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम इस वीडियो के द्वारा बीए पार्ट द्वितीय के ड्राइंग एंड पेंटिंग छात्राओं के लिए उनके सिलेबस में दिए गए विषयों के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। कृपया व्हाट्सएप पर दिए गए पीडीएफ को पढ़ें तथा इस वीडियो के द्वारा उसको समझने का प्रयास करें। आपका सिलेबस का प्रथम विषय रहा भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र। इस विषय के ऊपर विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनमें पहला, भारतीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर एक निबंध लिखिए, या भारत में चित्रकला का आरंभ कब हुआ, प्रमुख प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के विषय में टिप्पणी लिखिए। आपको यह समझना होगा कि प्रागैतिहासिक काल वह काल था जहां मानव विकास के विभिन्न चरणों को पार करता हुआ विकसित अवस्था में पहुंचा था। इस विकास के चरणों के 3 चरण में इसको विभाजित किया गया है। वह है पूर्व पाषाण काल, जिसका समय प्राय 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया। दूसरा है मध्य पाषाण काल, यह 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया। उसी के पश्चात उत्तर पाषाण काल, जो 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व के मध्य गिना जाता है। इन तीनों चरणों के अंतर्गत आदि मानव ने जो भी विकास किया या अपने जीवन काल में किए गए संघर्षों को के कारण से जो भी उसके मन में विचार पनपे, उसको उन्होंने इन जिन गुफाओं में वह निवास करता था, उनकी दीवारों पर पत्थरों की सहायता से उकेरा, जिससे कि आगे आने वाले उनके आदिवासियों को उस बात की जानकारी मिल सके कि वहाँ पर किस प्रकार से जीवन यापन किया जा सकता है, कैसे कैसे जानवर यहाँ मिलते हैं, उन जानवरों का शिकार किस प्रकार से किया जा सकता है। यह सभी चीज़ें उन शिलाश्रयों या गुफाओं में, जो कि प्राकृतिक थीं, अपने को बचाते हुए उन दीवारों पर उनका चित्रण किया। इसलिए इन चित्रों को पाषाणकालीन शैल चित्र भी कह सकते हैं या प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के नाम से जाना जाता है। पूर्व पाषाण काल, जो 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व के मध्य का युग है, इस युग में कलावशेषों के रूप में अनगढ़ पत्थर के औजार तथा हथियार मिले, अर्थात उसने प्रकृति के अंदर नुकीले पत्थरों को पहचाना और उन पत्थरों को औजार के रूप में या हथियार के रूप में प्रयोग में लिया, जो इन गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं। यह मानव विकास का प्रथम चरण कहलाता है। ये कलावशेष अधिकांशतः दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों में ही प्राप्त हुए हैं। कुछ यंत्रनुमा आकृतियाँ दक्षिण भारत में मद्रास सिटी, गंटूर जिले के अंगोला व कुडाप्पा स्थान में मिलते हैं, जो उल्लेखनीय हैं। चित्रकला के अवशेष इस काल में प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा काल जो विकास का आता है वो मध्य पाषाण काल। यह काल 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य का है। इस युग में कुछ परिष्कृत श्रेणी के पत्थर के हथियार व औजार मिले हैं, अर्थात उन्होंने उन अनगढ़े पत्थरों को या उन पत्थरों को तराश कर नुकीला बनाकर प्रयोग में लेना सीख लिया था, जो कि उन गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं। यानी मानव के विकास की अगला चरण था, जहां उसने अपने प्रयोग में लेने के लिए हथियारों को
तराशना शुरू कर दिया था। और ये ये जो अवशेष मिले हैं, यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पहाड़गढ़ श्योपुर कला क्षेत्र में मिले हैं, जिसका समय 25,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। यानी मध्य पाषाण काल में भी हमें चित्रकला के नमूने देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद का समय आता है उत्तर पाषाण काल, जो 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व के मध्य का है। इस युग में मानव अधिक विकसित हो गया था। जहाँ पूर्व पाषाण युग का मानव मद्रास तथा उसके आसपास तक ही सीमित रहा था, वहीं उत्तर पाषाण काल में वह संपूर्ण भारत में फैल गया और उसका केंद्र बेल्लारी रहा। उत्तर पाषाण काल के मानव द्वारा की गई चित्रकारी के नमूने हमें पूरे भारतवर्ष में मिलते हैं। इसमें बुंदेलखंड, आसाम, नागपुर की पहाड़ियाँ, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर तथा मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में ये चित्र प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही पत्थर के बने यंत्र भी मिले हैं, जिन पर पॉलिश की गई थी। प्रमुख चित्र स्थलों के नाम निम्न प्रकार से हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर, भीमबेटका, सिंघनपुर इत्यादि। वहीं उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर और मानिकपुर। बिहार में चक्रधरपुर। दक्षिण भारत में बेल्लारी, बिल्लौर सरंगम तथा वायनाड के एडगल स्थानों पर प्राप्त होते हैं। वहीं राजस्थान में कोटा के निकट अलनिया नदी के तट पर एवं मेवाड़ क्षेत्र के आहड़ नामक स्थान पर भी प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के नमूने देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उत्तर पाषाण काल का समय, जहाँ उसने कृषि करना, पालतू पशु बनाना, शिकार को बहुत परिष्कृत तरीके से करना इत्यादि चीज़ों का विकास कर लिया था, अग्नि का उसने आविष्कार कर लिया था। ये सारी विकास के चरण हमें कोई लिपिबद्ध इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि इन स्थानों पर देखे गए चित्रों के आधार पर उत्तर पाषाणकालीन मानव के विकास की स्थिति के बारे में आकलन होता है। अब हम सर्वप्रथम मध्य प्रदेश स्थित चित्र स्थल का विवरण पढ़ेंगे या उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का मध्य प्रदेश अपने सघन जंगल एवं पहाड़ियों की प्रचुरता के कारण आदि मानव की प्रमुख शरण स्थली रहा है, जिसके कारण उससे अनेक आश्रय स्थलों में चित्रकला के नायाब नमूने बनाए हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं। ये स्थान निम्न प्रकार से हैं। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका तथा सिंघनपुर प्रमुख हैं। पंचमढ़ी यह स्थान नर्मदा नदी के किनारे महादेव पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर लगभग 50 शिलाश्रय या दरियाँ यानी छोटी गुफाएं मिली हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हैं। इमली खो, जम्बूदीप, लश्करिया खो, बनिया बेरी, मांडा देव आदि प्रमुख शिलाश्रय हैं, जहाँ चित्रों का निर्माण किया गया है। अब हम इन स्थानों पर देखी गई प्रमुख चित्रों के बारे में बात करेंगे। बाजर केव में विशालकाय बकरी का चित्र, वहीं मांडा देव गुफा में शेर का आखेट तथा इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य महत्वपूर्ण है। आखेट यानी शिकार करने का। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थानों पर जो चित्र मिले हैं, उनमें प्रमुख चित्रों के नाम आप इस प्रकार दे सकते हैं। इसकी अतिरिक्त दैनिक जीवन के चित्रों में गायों को चराते, शहद इकट्ठा करते,
मनुष्यों तथा पशुओं की पंक्तियां अंकित हैं। इन चित्रों की खोज का श्रेय D.H. गार्डन महोदय को प्राप्त होता है। इन चित्रों को देखने पर हमें यह पता चलता है कि उस आदि मानव ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। मधुमक्खियों के शहद को इकट्ठा करने की उसको तकनीक आ गई थी, या पशु पक्षियों को पंक्तिबद्ध रूप में रखना तथा शिकार करना इत्यादि उसने सीख लिया था। पंचमढ़ी का बहुत ही सुंदर चित्र जो तंतु वाद्य बजाते युगल का चित्र है, उल्लेखनीय है। आप अपने इस वीडियो में तंतु वाद्य बजाते युगल का चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ चित्रों की 3 श्रेणियां मिलती हैं। पहला, डमरू नुमा तथा तश्री नुमा मानवा आकृतियाँ, यानी डमरू के समान ऊपर नीचे से खुली हुई और बीच में से थोड़ी सी तनी हुई सी मानव आकृतियाँ हैं। इनमें शारीरिक गठन हेतु लहरदार रेखाएं बनाई गई, यानी शरीर के आंतरिक विवरणों को बनाने के लिए लहरदार आकृतियों का निर्माण किया गया है। दूसरे प्रकार के चित्र हैं शिकार करती मानवाकृतियाँ, जो बेडोल एवं अनियंत्रित सी लगती है, यानी वो इतनी परिष्कृत नहीं है। यहाँ चित्रकार ने केवल शिकार करने के तरीके पर ज़्यादा महत्व दिया, आकृतियों को सही तरीके से बनाने पर उसका ध्यान नहीं गया। तीसरा है परिष्कृत मानवाकृतियाँ, यानी बहुत सुंदरता से बनाई गई मानवाकृतियाँ, जैसा कि तंतु वाद्य बजाते हुए स्त्री पुरुष की आकृतियों को देख सकते हैं। वहीं घुड़सवारी करती, शहद इकट्ठा करती आदि विभिन्न रूपों में इन आकारों परिष्कृत मानवाकृतियों का चित्रण किया है। इन चित्रों में काले तथा सफ़ेद रंग के साथ बाहरी सीमा रेखा लाल रंग से भी बनाई गई हैं। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य स्थानों के प्रमुख चित्रों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के द्वारा आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, वो किस प्रकार से विभाजित किया गया है, और उत्तर पाषाण काल में भारत के विभिन्न स्थानों पर जो चित्रकला के नमूने मिले हैं उनके स्थान क्या हैं, तथा मध्य प्रदेश स्थित विभिन्न स्थानों पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका तथा सिंघनपुर में महत्वपूर्ण चित्रों के उदाहरण आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। उनको आप याद रखने का प्रयास कीजिए, और परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो उसका सही तरीके से जवाब दीजिए। धन्यवाद।